हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द मोस्ट रिक्वायर्ड टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको अंदाजा नहीं होगा इंग्लिश लैंग्वेज आना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा करियर करना चाहते हो, आगे जाके कुछ बनना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन उसी तरह बात नहीं कर सकते। अगर यही हम ध्यान से देखें तो क्या है, जो इंग्लिश आप सुन रहे हो वो आपको अपने मदर टंग में पता है, फिर मदर टंग में हम बात कर सकते हैं तो इंग्लिश में क्यों नहीं? दैट्स द प्रॉब्लम। बहुत लोग सोचते हैं मेरा ग्रामर अच्छा नहीं इसलिए मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। तो पहले आप ग्रामर का स्टडी करने लगते हो, वो आपको डिफिकल्ट जाता है और आप छोड़ देते हो। मतलब क्या, आप खुद से ही हार मानते हो, इंग्लिश तो मेरे बस की ही बात नहीं। बट ग्रामर 2-3 दिन में नहीं सीख सकते। सो माय पर्सनल ओपिनियन इज, अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो पहले ग्रामर पे ध्यान मत दो। दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। अब आपका सवाल होगा तो स्टार्ट कैसे करें? इंग्लिश में बात करना तो सीखना है, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहूंगी इंग्लिश रिलेटेड जो फियर, जो डर आपके मन में है वो निकाल दो। क्या मैं इंग्लिश में बात कर पाऊंगी? मुझे तो नहीं जम रहा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगर ये सब आपके माइंड में चलता रहेगा देन इट्स इम्पॉसिबल। प्रेशर लेके कौन सी भी चीज आप करने जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वही आप इंटरेस्ट लेके करोगे, हॉबी समझ के करोगे तो बहुत इजी होता है। So let's see how to do. First important content is vocabulary. Vocabulary बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना चाहिए। जितना आप पढ़ोगे उतने न्यू वर्ड्स आपको पता चलेंगे। कभी कुछ मीनिंग ना समझे तो डिक्शनरी यूज कर सकते हो। सबके पास स्मार्टफोन है, कौन सी भी डिक्शनरी आप मोबाइल में यूज कर सकते हो। अगर न्यू वर्ड्स आपने डायरी में नोट डाउन किए तो वेल एंड गुड। सो बात चालू है रीडिंग की। कौन सा मटेरियल आप यूज करोगे, क्या रीड करोगे? बुक्स का ऑप्शन तो मैं नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे पता है आप बोलोगे एग्जाम्स के कैसे खत्म किए हमें ही पता। या आई नो, सो डोंट वरी, वी हैव एन अनदर ऑप्शन विच इज न्यूज़पेपर। बहुत से इंग्लिश न्यूज़पेपर है, आप कौन सा भी पढ़ सकते हो। इससे आपका जनरल नॉलेज भी गेन होता है और वैसे भी आपको डेली न्यूज़पेपर लाने की जरूरत नहीं। यू कैन ब्रिंग वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, बट सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। नहीं तो आप बोलोगे मैं तो वैसे भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताओ, जब आप खाना खाते हो तो क्या ऐसे करते हो, एक महीना सिर्फ सब्जी खानी है फिर अगले महीना रोटी खानी है? नहीं ना। सब्जी रोटी जब साथ में खाते हो तो कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, उसके साथ आपको इंग्लिश सुनना भी है। तो आप इंग्लिश न्यूज सुन सकते हो, बहुत से स्पीच होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। अगर ये नहीं तो आपका मोस्ट फेवरेट वेब सीरीज आप देख सकते हो, इंग्लिश मूवीज देख सकते हो। आई मीन जहाँ आपका इंटरेस्ट है वो करो। फनी वीडियोस देखो, कार्टून्स देखो, बहुत ऑप्शन है भाई। अगर आप पूरे मन से कुछ करना चाहोगे ना तो रास्ते खुले हो जाते हैं। लेकिन हम कुछ स्टार्ट करने से पहले ही शिकायतें ज्यादा करते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ती है। अगर यही हम डीप में देखें तो जब आप इंग्लिश सुनते हो तो थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करना पड़ता है। आई मीन व्हेन यू आर लिसनिंग इन इंग्लिश यू आर डोंट एबल टू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम। अगर यही आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुनोगे तो इजीली आप इंग्लिश समझ सकोगे। अब आप इंग्लिश पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, अब तो मैं आपको श्योरली बोल सकती हूँ आप कैजुअली इंग्लिश बोलने लगोगे। और आपको बोलना भी चाहिए, जैसा आता है, जितना आता है, यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप यही सोचते बैठोगे
पहले पूरा सीखूंगा फिर इंग्लिश में बात कर पाऊंगा, दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करोगे तो कुछ दिन में परफेक्टनेस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको माउंट एवरेस्ट टॉप को जाना है तो फर्स्ट स्टेप से ही शुरू करोगे ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो तब जाके कभी ना कभी टॉप लेवल पहुंचोगे। तो यही बात समझनी है, जितना हो सके आज से ही बातें करो इंग्लिश में। थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा तो होने दो, गलती करोगे तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। यहाँ एक बात बताना चाहूंगी, जरा ध्यान से समझो। जब आप हिंदी में बात करते हो या कौन सी भी लैंग्वेज, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, जो भी आपकी मातृभाषा है, यहाँ हम हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप हिंदी में बात करते हो तो हिंदी में ही सोचते हो और बोलते हो, लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो पहले आप हिंदी में सोचते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, फिर बोलते हो। एम आई राइट? दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे, फ्लुएंटली बात करोगे। आई मीन आप इंग्लिश में ही सोचो और इंग्लिश में ही बात करो, तो जो बीच का गैप है वो निकल जाएगा। चाहे आप फ्रेंड्स के साथ बात करो, फैमिली मेंबर्स के साथ करो, अगर ये नहीं पॉसिबल तो सोशल मीडिया पे चैट तो आप करते ही होंगे, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, तब आप इंग्लिश में बात करो। आपने कुछ डायरी की तो वेल एंड गुड, आप कौन से भी टॉपिक पे लिख सकते हो। आज मैंने दिन भर क्या किया, कल का मेरा क्या प्लान है, क्या शेड्यूल है, बहुत टॉपिक्स है। सिर्फ आपको थोड़ा टाइम देना है, बट नॉट लाइक अ फिक्स शेड्यूल। जो भी मैंने अब तक बताया, कुछ लिखना हो, पढ़ना हो, सुनना हो, तो ऐसे नहीं कि रोज सुबह 9 बजे न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, 12 बजे कुछ वीडियोस देखना है, फिर 15 मिनट कुछ लिखना है। ऐसा शेड्यूल हमें करना ही नहीं। अगर आपने किया भी तो वो फॉलो नहीं होगा, मैं आज ही बोल देती हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप 3-4 दिन करोगे, वो भी मुश्किल से, फिर छोड़ दोगे। तो हमें टाइम टेबल करना ही नहीं। स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि ग्रामर पे ध्यान मत दो, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। सो नाउ आई वांट टू टेल यू, अब आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, यहाँ आपका थोड़ा बहुत ग्रामर कवर होता है और आप ग्रामेटिकली बात कर सकते हो। तो आपको सिर्फ मैक्सिमम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, इंग्लिश वीडियोस देखना है, इंग्लिश में ही सोचना है और बोलना है, सेल्फ एक्सपीरियंस लिखना है, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगले कुछ वीडियोस में स्पेसिफिकली हम ग्रामर का स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।